नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार आप सभी लोग बताइए कैसे हैं आप लोग। जल्दी से कमेंट लिखिए सब लोग। और किसका किसका पेपर है था आज, कितने बच्चों का आज पेपर था और कितने बच्चों का पेपर अभी बाकी है। एक बार आप सभी लोग बता दीजिए कितने लोगों का आज पेपर था। राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, चलिए साफ साफ लिखेंगे, आपको राइटिंग समझ में आएगी। तो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार बताइए। सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज किसका किसका पेपर था? कोई ऐसा है जिसका आज पेपर हो? चलिए, तो पेपर का लेवल आपका शुरू से हम लोग देख रहे हैं कि पेपर का लेवल सेम है, कोई किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाने लगे, नहीं, मैथ रीजनिंग का पोर्शन आपका सेम है शुरू से ही। आपसे डेली एक ही तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, वही सवाल आपका बार बार वैसे ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे अच्छा यही होगा कि जिसका भी एग्जाम है 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद, वो सभी लोग क्या करें, आपका जो भी टॉपिक पूछा जा रहा है, जैसे आपसे द्विघाती समीकरण का टॉपिक रोज आ रहा है, 1-2 सवाल उससे रोज पूछे जा रहे हैं। एज से क्वेश्चन आपका रोज पूछा जा रहा है। ये सारे क्वेश्चन आप जो टॉपिक है ना, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, कम से कम इसको आप सभी लोग रिपीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कैसा था। काफी आसान आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग सभी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कोई भी जाएगा, कैसा भी पेपर होगा ना, आप सभी लोग सारे क्वेश्चन करके आ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न लेते हैं, सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। क्या दिया गया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, मल्टीप्लाई आपका आया था 603 गुणे का 597, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसको करिए, तो कितना आ रहा है, आप सभी लोगों का आंसर कितना आ रहा है? हमारा नाम रखिए, इसका आंसर दीजिए। जिसका जो भी जल्दी आंसर देगा उसका नाम लेंगे। क्या दिया गया है, यहां पे कहा गया है 603 को आपको गुणा करना है 597 में, ठीक है। देखिए, या तो अगर ऑप्शन में दिया हो तो आप यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, जैसे 3 है और 7 है तो यूनिट डिजिट इसका 1 होगा, ठीक है। ऐसे आप लोग कर सकते हैं, एक तो मेथड आपके पास ये है, ठीक है। इसके बाद क्या कर सकते हैं आप लोग, इसको मैं लिख सकता हूं 600 प्लस का 3, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं 600 माइनस का 3, ठीक है। इसके बाद आपका वही फॉर्मूला लग जाएगा, यहां पे a प्लस बी और यहां पे गुणे में a माइनस बी। तो ये क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, ये आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे। 600 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका 3600 हो जाएगा, सॉरी 6 का स्क्वायर 36 और डबल जीरो का यहाँ पे 4 जीरो हो जाएगा और माइनस में 9 हो जाएगा। इसको करेंगे, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जितना भी आ रहा होगा इसको माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 3591 नहीं आएगा, 600 है, ठीक है। 600 है तो 6 छके 36 और फिर से 2 जीरो का बढ़ के 4 जीरो हो जाएगा। इसको मैं माइनस कर ही देता हूँ, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, फिर से आपका 9, फिर से 9, फिर से 9 और उसके बाद ये आपका 6 है तो ये 5 हो जाएगा और 3, 35,991 ऐसा कुछ आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। बिल्कुल सबका आंसर एकदम सही आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आप सभी लोग क्वेश्चन भेजा करिए। साउंड नहीं आ रहा है, साउंड में कोई दिक्कत आ रही है क्या? साउंड आ रहा है, आपका पर्सनल प्रॉब्लम होगा, कोई फोन का इश्यू होगा। इस क्वेश्चन को करते हैं। मध्य अनुपाती का डेली सवाल आ रहे हैं, 1-2 सवाल डेली आ रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं और पहले दिन से आपको बता रहे हैं, याद कर लीजिए। बेलन याद कर लीजिए, गोला याद कर लीजिए, इसके साथ मध्य अनुपातिका के क्वेश्चन देख लीजिए, एज के क्वेश्चन देख लीजिए, द्विघाती समीकरण देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलिए इसको करिएगा, कितना आ रहा है, इसका मध्य अनुपाती कितना आ रहा है, आपके पास दिया गया है 8 प्लस का 4 रूट 2 है। इसका मध्य अनुपाती मान लीजिए x है और आपका ये आपका दिया गया, किसका किसका निकालना है, 6 माइनस 3 अंडर रूट का 2 है, ऐसे दिया गया है। मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, 8 प्लस 4 अंडर रूट का 2 और इसके साथ गुणे में क्या हो जाता है, 6 माइनस 3 अंडर रूट का 2, ये आपका ऐसे हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या करिए, इसके बाद क्या करिए, देखिए यहां से 4 अगर मैं कॉमन कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 प्लस अंडर रूट का 2 हो जाएगा। यहां से 3 कॉमन कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 माइनस अंडर रूट का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर से वही 4 गुणे 3 आपका क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इसको करेंगे तो a प्लस का b और a माइनस का b, यानी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 12
2 दूना 4 और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 12 गुणे का 2 बच जाएगा, यानी कि 24 आ जाएगा। 24 किसका मान आ रहा है, 24 आपका मान आ रहा है एक्स स्क्वायर का। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है, 24 आ रहा है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट का 24 हो जाएगा। अंडर रूट 24 आपका सही जवाब हो जाएगा। सिर्फ 24 आ रहा है आप लोग का, सिर्फ 24 आएगा क्या, एक बार बताइए, सिर्फ 24 आएगा। यहां पे आप निकाल रहे हैं तो एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर बराबर क्या रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर 24 आया है। आपको एक्स निकालना है, क्या निकालना है, एक्स निकालना है। ठीक है, एक्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 24 हो जाएगा। अभी भी सबका 24 आ रहा है, अभी भी सबका 24 आ रहा है। शास्त्री, पूनम, दिनेश, अंजेश, अंडर रूट का 24 आएगा। ठीक से यही ध्यान देना है, बिल्कुल 24 अंडर रूट में 24 आएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का मान आपका 24 आ रहा है, एक्स स्क्वायर का मान आ रहा है, आपको एक्स निकालना है, एक्स का मान आ जाएगा 24 आ जाएगा। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्या दिया गया है, और भी कुछ दिया होगा तो उसको भी आपको आगे करना होगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा और शॉर्ट किया होगा तो इसको और शॉर्ट आप लोग कर लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल अंडर रूट 24 था, ये आपको ध्यान देना था। सब लोग इसको गलत कर रहे थे, 24 आप लोग आंसर दे रहे थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है, इसका एचसीएफ आपको 8 दिया गया है। यहां पे एलसीएम आपको ज्ञात करना है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे दोनों संख्याएं पूछ सकता है, दोनों संख्याओं का एलसीएम आपसे पूछ सकता है। तो दोनों चीजें आपको बताई गई हैं, आप दोनों निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आपसे दोनों संख्याएं पूछ दे, अगर दोनों संख्याएं पूछ दे तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, एचसीएफ को बस गुणा कर देना होगा रेशियो में। ठीक है, इस एचसीएफ को रेशियो में गुणा करेंगे तो 8 तिया 24 एक संख्या और 8 पंजे 40 दूसरी संख्या, तो ये दोनों संख्या आपको पता चल जाएगी। अगर सिर्फ रेशियो को हम गुणा कर दें इसके एचसीएफ में तो हमको संख्याएं मिल जाएंगी। अगर आपसे एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम के लिए क्या करिएगा, एचसीएफ गुणे के ये आपका रेशियो है ना, ऐसे ही रेशियो को गुणा कर दिएगा। 8 तिया 24 और 24 पंजे 120 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तीनों को बस डायरेक्ट गुणा कर दीजिएगा, इसको इसको और इसको डायरेक्ट गुणा कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। दोनों संख्याएं पूछे, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, इसके लिए आपका ये रहा 24 बड़ी छोटी संख्या और 40 आपकी बड़ी संख्या। एलसीएम कितना है, तीनों को आप गुणा कर दीजिए, एलसीएम निकल जाएगा 8 गुणे 3 गुणे 5 यानी कि 120 आपका एलसीएम आ जाएगा। चलिए, बिल्कुल सबका आंसर एकदम सही आ रहा है, 120 इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसको करिए, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं, 10 दिन में कर दे रहे हैं। और ए और बी जब साथ में कर रहे हैं तो इस काम को 10 दिन में कर दे रहे हैं। आपको बताना है कि बी इस काम को कितने दिन में करेंगे, बी इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आप लोग बता दीजिए। कितना है, 15 और 10, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एलसीएम गुणे एचसीएफ गुणे फर्स्ट गुणे सेकंड, इस पे भी क्वेश्चन आया था, ऐसा भी एक इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दिया गया है, ए कितना 15 दिन में ए इस काम को करता है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, एक दिन में 2 यूनिट कर रहा होगा। बी ए और बी मिलके एक दिन में कितना कर रहे होंगे, ए और बी मिलके एक दिन में 3 यूनिट का काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहां से पता चल जाएगी, बी की कार्य दक्षता पता चल जाएगी। बी की कार्य दक्षता क्या हो जाएगी, 3 में से 2 घटा देंगे तो बी की कार्य दक्षता आपकी 1 हो जाएगी। बी एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में आपका 1 यूनिट का काम करेगा। कुल कार्य कितना है, कुल कार्य आपका 30 यूनिट का है, तो ये आपका बी एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है तो 30 यूनिट करने में इसको 30 दिनों का समय लगेगा। कितना समय लग जाएगा, 30 दिन का समय लग जाएगा। तो ये आपका आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके आसान आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन कहीं कहीं परसेंटेज का ऐसा आ रहा है। ठीक है, परसेंटेज का या फिर प्रॉफिट लॉस में कुछ ऐसे घुमा फिरा के दे दिया जा रहा है जहां पे थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है। 25 में से 20-22 सवाल आपके आसान आ रहे हैं। ठीक है, इतना आप जो पेपर दे के आ रहा है उससे भी पूछ लीजिएगा, बहुत से क्वेश्चन आपके हार्ड नहीं, बहुत से क्वेश्चन आसान है, 20-22 क्वेश्चन आसान है। आप लोग फंस कहाँ रहे हैं, आप लोग फंस रहे हैं रीजनिंग में। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपको शुरू से हम बता रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होंगे, ये आपसे इसको करने में आपको बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा, इसको करने में बहुत टाइम लग रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो जा रहा है। उसके बाद आपको लग रहा है कि
आवाज नहीं आ रही है। उसके बाद आपको लग रहा है कि क्या आ गया, इसको कर ही नहीं पाएंगे। क्या दिया गया है, एक घन का आयतन आपको दिया गया है, इसका विकर्ण आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन की सारी भुजाएं आपको पता है बराबर होती हैं। घन की सारी भुजाएं क्या होती हैं, घन की सारी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। ठीक है, तो घन की सारी भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो इसका आयतन क्या हो जाता है, इसका वॉल्यूम आपका हो जाता है a का क्यूब। अगर a इसकी भुजा है तो वॉल्यूम आपका a का क्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया है वॉल्यूम 216 है तो a का क्यूब बराबर 216 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर आपका 6 हो जाएगा। a कितनी आ जाएगी, भुजा की लंबाई आपकी 6 आ जाएगी। आपसे कुछ भी पूछे, आपसे चाहे विकर्ण पूछ दे या फिर आपसे कुल सतह का क्षेत्रफल पूछ दे, यहां से आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। देखिए आपसे विकर्ण पूछा गया है, डायगोनल की लंबाई आपसे पूछी गई है, तो विकर्ण कितना होता है, विकर्ण आपका होता है a√3 होता है। क्या होता है, a√3, a आपका 6 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 6√3 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6√3 आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि सबका आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सीजीएल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको 1-2 दिन में सुबह 9 बजे वाली क्लास में शुरू कर देंगे। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इन सबको ध्यान में रख के सुबह में क्लास आपकी शुरू कर दूंगा। 9 बजे जो क्लास हो रही है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिसमें आपको करा रहे हैं, तो देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रहेंगे, बहुत से क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे के क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं, उसको भी कराएंगे और साथ में सीजीएल सीएचएसएल उसी में स्टार्ट कर देंगे। ऐसा एक क्वेश्चन आया था, x-1/x बराबर 6 है, आपसे x³ - 1/x³ क्यूब का मान पूछा गया है। तो कर दीजिए इसको जल्दी से, आप सभी लोग कर दीजिए, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आप सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। सारी की सारी क्लासेस आपकी चलेंगी, जो भी क्लास होंगी, जो भी एग्जाम होगा, जैसे आपका एसएससी जीडी की क्लास भी स्टार्ट हो गई है, 4 बजे मैथ और सुबह में आपकी 2 बजे आपकी जीएस और हिंदी की क्लास चल रही है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन किया करिए। चलिए इसको करते हैं, कितना आ रहा है, 234 आ रहा है। अच्छा 234 आ रहा है। देखिए क्या दिया गया है, x-1/x आपको 6 दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे, 6 का क्यूब प्लस में 3 गुणे का 6 इसका आंसर हो जाएगा। 6 का क्यूब यानी कि 216 और 3 गुणे का 6 यानी कि 18 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, 16 16 32 2 34 यानी कि 234 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल आपका 234 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, फॉर्मूले सारे इसके ध्यान रखिएगा, आप लोग भूल भी गए होंगे बहुत से लोग इसके। देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको x+1/x अगर आपको a दे दे और यहां से आपको पूछ दे x² + 1/x² निकाल दीजिए, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए बस आपको a² माइनस का 2 कर देना है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इसी के साथ आपसे पूछ दे कि x³ माइनस का प्लस का 1/x³ निकाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका a³ माइनस का 3a हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इन दोनों फॉर्मूले को, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा इसी तरह मान लीजिए अगर आपको x-1/x बराबर a दे दे और आपसे पूछ दे कि x² + 1/x² निकाल दीजिए, तो ये क्या होता है, ये आपका a² प्लस का 2 होता है। ऐसे ही आपसे x³ माइनस का 1/x³ पूछ देगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a³ प्लस का 3a होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको सारी चीजें पढ़ाए हैं, पहले भी बता रखे हैं, लेकिन रिवीजन के तौर में ये सारी चीजें बता दे रहे हैं, तो इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कर लेंगे ना सब लोग। गिरिजा कुशवाहा ये क्वेश्चन करा चुके हैं, जो आप क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, सबसे पहला क्वेश्चन ही आपको ये कराए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया था, पता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही कराए थे। कैसे होगा, शिव अख्तर पूछ रहे हैं, शिव कुमार कैसे होगा। देखिए फॉर्मूला आपको लिख के दे दिए हैं, अगर x-1/x बराबर a है तो x³ - 1/x³ बराबर a³ प्लस का 3a हो जाएगा। क्या है, x-1/x बराबर a है, a की जगह पे 6 लिखा है, तो x³ - 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा, 6³ प्लस में 3 गुणे का 6 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको करिए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या दिया गया है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है, इसका आयतन आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या आपको फॉर्मूले याद हैं? गोले में बस 2 फॉर्मूला होता है और दोनों आपको सिखा रखे हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपका 4πr² होता है। ठीक है, यही होता है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4πr² आपका होता है। ठीक है,
इसके बाद क्या दिया गया है, ये आपको 196 पाई आपको दिया गया है, 196 पाई दिया गया है। तो यहां से क्या निकल जाएगा आपका, पाई से यहां पे पाई कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 चौके 16 और 4 नवा 36 कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 49 हो जाएगा। अगर आपसे सिर्फ त्रिज्या पूछ दी जाए, सिर्फ रेडियस आपसे पूछ दिया जाए, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस आपका क्या हो जाएगा, देखिए रेडियस पूछा जाए तो रेडियस के लिए मैं स्क्वायर हटाऊंगा, यहां अंडर रूट लग जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे आयतन पूछा गया है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, यही होता है ना आयतन का फॉर्मूला। तो कितना आएगा आयतन, एक बार आप सभी लोग बता दीजिए, आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर का क्यूब। आर क्या है आपके पास 7 है, 7 का क्यूब करेंगे 343 आपका हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 7 का क्यूब होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 343 गुणे का 4, 4 तिया 12 का 2 कैरी 1, 4 चौके 16 1 17 का 7 कैरी 1, 4 तिया 12 1 13, 1372 पाई और बट्टे में आपका 3 हो जाएगा। ये आपका कटेगा नहीं, ऐसा कुछ था। ठीक है, ये हो सकता है अलग हो, यहां पे ये हो सकता है अलग हो, तो इसकी वजह से कुछ भी आंसर आ सकता है। बस मेथड आपको पता होना चाहिए, ये आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। एक आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए और दूसरा आपका ये आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस में सेक स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इसको भी करा देंगे, लास्ट में आप बताइएगा, इस क्वेश्चन को भी करा देंगे। ये क्वेश्चन आपको पहले भी कराए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करिए। एक ये आपका क्वेश्चन आया था और ये औसत चाल से क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप सभी लोग एक बार करिए। जो कॉन्सेप्ट जानते हैं उस कॉन्सेप्ट को लगाइए, उससे करिए, आप सभी लोग आराम से कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। चलिए इसको करिए जल्दी से। कमेंट सबका पढ़ रहे हैं, बड़ा लिखना है बड़ा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सबका दिख रहा है। ठीक है, सबका कमेंट पढ़ रहे हैं, बड़ा लिख देना है, बड़ा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा लिख देंगे। 2-3 लोगों को दिक्कत आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कहा गया है एक व्यक्ति 1/3 दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/4 दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और शेष दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो आपको यहां पे औसत क्वेश्चन बताने, औसत स्पीड बतानी है। ठीक है, औसत स्पीड कितनी होगी आपको ये बतानी है। देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 1/3 दूरी और 1/4 दूरी कही गई है। बेस में क्या है, बेस में 3 है और बेस में 4 है। 3 और 4 का आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हम मान लेंगे कुल दूरी आपकी 12 है। ठीक है, डिस्टेंस को हम मान लेंगे 12 है। ठीक है, डिस्टेंस हम मार लेंगे 12 किलोमीटर का है। तो 12 किलोमीटर का 1/3 भाग, 12 किलोमीटर का 1/3 भाग कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का 1/4 भाग क्या हो जाएगा, ये आपका 3 किलोमीटर हो जाएगा। और शेष भाग कितना बच गया, 4 3 7 और 7 5 12, यानी शेष भाग आपका 5 किलोमीटर बच गया। यही तो आपको कहा गया है, 1/3 दूरी, 1/4 दूरी और शेष दूरी, ये चीज आपको दी गई है। अब देखिए आपसे औसत चाल की बात कही गई है, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे यहां पे एवरेज स्पीड पूछा गया है। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कई बार आपको कराए हैं, बहुत बार आपको कराए हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस और बट्टे में क्या होता है, कुल समय यानी कि टोटल टाइम, कितनी दूरी चली गई है और कितना समय आपको लगा है। ठीक है, यही होता है ना, कुल दूरी बट्टे में कुल समय, कुल दूरी बट्टे में कुल समय आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए कुल दूरी क्या है, कुल दूरी को मैंने 12 किलोमीटर माना है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, कुल दूरी आपका ऊपर 12 किलोमीटर हो जाएगा। अब आती है समय की बात, समय कैसे निकालेंगे, समय बराबर आपको पता है, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर कितनी दूरी चली गई, डिस्टेंस, और बट्टे में किस स्पीड से चली गई, डिस्टेंस बट्टे में स्पीड होता है। ये आपका समय का फॉर्मूला होता है। अब देखिए एक एक करके समय निकलेगा। अगर आप 4 किलोमीटर की दूरी को
10 की रफ्तार से चलते हैं तो 4/10 आपका समय हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप 1/4 यानी 3 किलोमीटर की दूरी को 15 की रफ्तार से चलते हैं तो 3/15 समय हो जाएगा। और जो शेष दूरी है उसको 50 की रफ्तार से चलते हैं तो 5/50 आपका समय हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है एक बार बता दीजिए, कितना आंसर आ रहा है? किसी का आंसर आ रहा है कि नहीं एक बार बता दीजिए। बड़ा लिखो, इससे बड़ा क्या लिखे? पूरा बोर्ड भर चुका है इतने में, इससे बड़ा भी लिखना होगा क्या? एक बार बता दीजिए। तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है। 170, 28 और 20 का एलसीएम आया था। करा देंगे सारे क्वेश्चन, जो भी थर्ड शिफ्ट वाले हैं ना, जो भी बच्चे क्वेश्चन लिख रहे हैं लास्ट में लिखिएगा, सबको करा देंगे। देखिए क्या दिया गया है 12, नीचे क्या है इनका एलसीएम आपको पता है 150 हो जाएगा। 150 एलसीएम हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। 15 चौके 60, 15 10 या 30 और 5 या 15 ऐसे हो जाएगा। 150 आपका ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12 गुणे का 150 बट्टे में क्या हो जाएगा? 60 30 90, 90 10 100 और ये आपका 105 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से 21 बार में कट जाएगा, और सॉरी 15 से कट जाएगा, 15 सत्ते और 15 10 बार में, यानी कि 120 बट्टे में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल आ जाएगी। ठीक है, ये आपका औसत चाल आ जाएगा। कितना आ रहा है? बिल्कुल 120 बट्टे में 7, 12 बट्टे में 7 नहीं आएगा। कौन है ये 12 बट्टे में 7? कमलेश कुमार। 12 बट्टे में 7 नहीं होगा, 17 सही 1 बट्टे में 7। जो भी आप चाहें थोड़ा सा और आगे भी जा सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, सीजीएल की क्लास सुबह में चलेगी 9 बजे से, 9 बजे से आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए औसत चाल की बात कही गई है। औसत चाल बस आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, औसत चाल क्या होता है? कितनी दूरी है और कितना समय लिया गया है, कितनी दूरी चली गई है, कितना समय लिया गया है। क्वेश्चन में आपको कहीं कुछ नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में आपको दूरी के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है, बस 1/3 भाग और 1/4 भाग ऐसे आपको कहा गया है। देखिए तो इसको करना कैसे है? 3 और 4 जो बेस में है इसका एलसीएम ले लीजिएगा, यहां 1/3 भाग निकाल लीजिएगा, 1/4 भाग निकाल लीजिएगा, शेष भाग निकाल लीजिएगा। इसको कुल दूरी मान लीजिएगा 12 किलोमीटर की कुल दूरी हो गई। अगर 4 किलोमीटर को 10 से चला जाए तो कितना समय लगेगा? 3 किलोमीटर की 15 की रफ्तार से चला जाए तो कितना समय लगेगा? 5 किलोमीटर को 50 की रफ्तार से चला जाए तो कितना समय लगेगा? बस ये आपको करना है, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो ऊपर कुल दूरी हो जाएगा, नीचे आपको कुल समय पता चल जाएगा कि कितना समय लगा है। तो यहां से आप लोग कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए, इसको करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए, लेंदी है। देखिए आपको बता रहे हैं 15-20 क्वेश्चन तो आसान आ रहे हैं, एक आध क्वेश्चन आपसे लेंदी पूछा जा रहा है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आपसे लेंदी पूछा जा रहा है, बाकी सारे क्वेश्चन तो आपके आसान ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। क्या कहा गया है? एक आयत की भुजाओं का अनुपात आपको 5 और 4 का दिया गया है। यह डाटा करेक्ट नहीं है, डाटा कुछ और हो सकता है। ठीक है, इसका परिमाप आपको दिया गया है 90 सेंटीमीटर। आपको भुजाओं का माप ज्ञात करना है। क्वेश्चन यही था, बस यहां पे एक डाटा रेशियो बस कोई ये श्योर नहीं था, अपने मन से किए हैं। ठीक है, 5 कहां से आया? 5 कहां आ रहा है? 1/3 दूरी आपकी हो गई 4 किलोमीटर, 1/4 दूरी हो गई आपकी 3 किलोमीटर, यानी कि 4 + 3 टोटल कितना हो गया? 7 किलोमीटर की तो दूरी चल दी गई। अब शेष दूरी कितनी बड़ी है? टोटल दूरी 12 किलोमीटर की थी, जिसमें 7 किलोमीटर की दूरी चल दी गई है। कितना बचा? अब सिर्फ शेष आपके पास 5 किलोमीटर की दूरी बची है, तो 5 यहां से आया है। इसको करेंगे। देखिए क्या होता है परिमाप, मान लीजिए इसकी लंबाई 5x है और चौड़ाई इसकी 4x की है। ठीक है, परिमाप क्या होता है? 2 गुणे का l + का b होता है। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे का l यानी कि 5x और b यानी कि 4x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 2 गुणे का 9x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 18x आपका परिमाप हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है परिमाप 90 है, तो ये 18x बराबर क्या है? 90 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा? x का मान आपका 5 आ जाएगा। क्वेश्चन में आपसे लंबाई चौड़ाई पूछी गई है, तो ये आपका 25 हो गया, ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 25 और 20 का हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए आप निकाल सकते हैं। आपसे पूछ दिया जाए कि इसकी एरिया निकाल दीजिए, तो एरिया भी हम निकाल सकते हैं। कुछ भी पूछा जाए निकाल सकते हैं। एरिया क्या हो जाएगा? 25 गुणे का 20 हो जाएगा, तो एरिया आपका 500 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग सारे के सारे सवाल को कर सकते हैं।
पेट की क्लास आपकी, पेट की क्लास एसएससी मेकर के ऐप पे चल रही है। एसएससी मेकर का ऐप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको पेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, मैथ और रीजनिंग की बेसिक क्लास, आरआरसी ग्रुप डी जिसका भी आगे पेपर है ना, आरआरसी ग्रुप डी का बैच चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे, वहां से जाके उस बैच से पढ़ लीजिए। सारे क्वेश्चन आपके पढ़ाए गए ही आ रहे हैं, ठीक है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं आ रहा है, ठीक। चलिए आगे करते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग करिए, क्या दिया गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस चतुर्भुज का विकर्ण जो है 90 डिग्री पर नहीं काटता है, ठीक है। देखिए आप कई तरह के चतुर्भुज जानते हैं, एक तो आयत है, इसमें कुछ ऑप्शंस आपको दिए होंगे, ठीक है, ऑप्शन कुछ दिए गए थे। एक आपका आयत है, ठीक है, इसके बाद मान लीजिए आपको एक वर्ग दे दिया जाए, स्क्वायर हो जाए, रेक्टेंगल, स्क्वायर। इसके बाद क्या हो सकता है, आपका एक पैरेललोग्राम हो सकता है, समांतर चतुर्भुज। इसके साथ क्या हो सकता है, इसके साथ आपका एक रोम्बस हो सकता है, यानी कि समबाहु चतुर्भुज, ठीक है। चलिए ये आपके 4 ऑप्शन हैं, इसमें बताइए कौन से ऐसे हैं समलंब। बिल्कुल समलंब ऐसे हैं जिसके दोनों विकर्ण 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ट्रेपीजियम नहीं था ऑप्शन में, ठीक है। जैसे ये आपका आयत है, आयत के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से आपके जो वर्ग होता है ना, वर्ग के भी दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। आपका जो रोम्बस होता है, रोम्बस के चारों भुजाएं बराबर होते हैं, कई बार आपको सारी प्रॉपर्टी याद कराए हैं, इस पे कई बार आपको क्वेश्चन भी कराए हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इसके जो विकर्ण होते हैं ना, विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, और कितने पे काट रहे हैं, एक दूसरे को ये 90 डिग्री पे काटते हैं। एक ये जो समांतर चतुर्भुज होता है जिसे पैरेललोग्राम कहते हैं, आंतर चतुर्भुज नहीं, समांतर चतुर्भुज, ये आपका है, इसके विकर्ण 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपका वही पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है, पैरेललोग्राम आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 6 दिन के क्लास में बहुत कुछ सीखा और एग्जाम बहुत अच्छा देकर आया। बिल्कुल 6-7 दिन आपको डेली आप क्लास करेंगे ना, डेली क्लास करेंगे तो आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। हाँ 2xy नहीं, 2xy बट्टे में x प्लस वाई से औसत चाल निकाला जाता है। कंडीशन पे डिपेंड करता है, आपसे कंडीशन क्या पूछा गया है, ठीक है। कंडीशन आपका मैटर करता है, कंडीशन कैसा है उस चीज पे उस पे मैटर करता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। आपको दिया गया है, इसके आपको मूल ज्ञात करने हैं। द्विघाती समीकरण से डेली आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, द्विघाती समीकरण आपसे रोज पूछा जा रहा है, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज, बिल्कुल समांतर चतुर्भुज इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है, आपको दिया गया है ना x² + 6 बराबर x प्लस का 8 आपको दिया गया है, ये चीज आपको दी गई है। इसमें क्या कर लीजिए, x², इसको उधर ले जाइए माइनस का x, इसको उधर ले जाइए माइनस का 2, बराबर में क्या हो जाएगा 0, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। अब बस यहां से आपको सॉल्व कर देना है। लाइव आपका सुबह में 9 बजे मैथ्स की क्लास चलती है, 6 बजे करंट अफेयर, 11 बजे से आपकी जीएस और साइंस की क्लास चलती है ग्रुप डी के लिए, 2 बजे आपकी जीएस और हिंदी की क्लास चलती है एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। 4 बजे एसएससी जीडी मैथ, और शाम को 8 बजे अजय सर की क्लास, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग चलती है। अभी एनालिसिस कुछ दिन चलेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम इस -2 को ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि गुणा करने पर -2 और जोड़ने पर -1 आ जाए, ठीक है। तो इसको आपको दिख रहा होगा, अगर मैं -2 गुणे का 1 में तोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, -2 में जब 1 से गुणा करूंगा तो -2 आ जाएगा, -2 में जब 1 को जोड़ूंगा तो -1 आ जाएगा, ये चीज आपका हो जाएगा। अगला क्या है, अगला है आपका साइन को बदल देना। साइन को बदल देंगे तो आपके रूट क्या हो जाएंगे, एक रूट आपका अल्फा यानी 2 हो जाएगा, और दूसरा रूट आपका -1 हो जाएगा, ठीक है। 2 रूट आपके आ जाएंगे, -2 और -1, ठीक है, +2 -1, +2 और -1, ये आपके 2 रूट होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। 2 कहां से आया, अरे भाई ये यहां पे 8 है, इसको उठा के यहां ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -8, 6 में से 8 घटेगा, क्या बच जाएगा, -2 बच जाएगा। थोड़ा सा बेसिक मैथ आप लोग सीख लेंगे ना तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी। बेसिक मैथ आप लोग सीख लीजिए, हल्का सा चीजें आसान हो जाएगी। आराम से एसएससी मेकर के ऐप से बेसिक मैथ आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं।
अल्फा बीटा बराबर 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, क्या है ये मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं कृष्ण कुमार पाठक? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको करिए। क्या दिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब जिसके दो भुजाएं बराबर हों। इसकी बराबर भुजाएं कितने की हैं, जिसकी दो भुजा बराबर हैं, मान लेते हैं ये और ये भुजा आपस में बराबर है। इसकी बराबर भुजाएं कितने की हैं, इसकी बराबर भुजाएं की लंबाई मान लेते हैं 5 और 5 दिया है, बराबर भुजाएं 5 और 5 सेंटीमीटर की है। जो तीसरी भुजा है ये 8 सेंटीमीटर की है। ये क्वेश्चन एक दिन आपको क्लास में भी कराए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एक दिन क्लास में भी कराए हैं। इसमें कहा गया है तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर की है, तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए इसमें बताए थे, इसको आप लोग कैसे करेंगे, आप यहां पे एक लंबाई खींच लेंगे, एक हाइट खींच लेंगे यहां पे, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर आप लोग ड्रॉ करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर जब आप लोग ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, इसको दो भागों में बराबर बराबर भागों में बांट देगा, ठीक। क्या करेगा, दो बराबर बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है। तो ये 8 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 4 और 4 का हो जाएगा। यहां पे देखिए एक समकोण त्रिभुज आपको दोनों साइड बनता हुआ दिख रहा होगा। क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज आपको यहां पे बनता हुआ दिख रहा है। समकोण त्रिभुज देख लीजिए जिसमें कर्ण आपको 5 का है, कर्ण आपका 5 का है, आधार आपका 4 का है। तो ये आप पाइथागोरस लगा लेंगे या फिर ट्रिपलेट लगा लेंगे तो ये आपकी ऊंचाई 3 की हो जाएगी, ऊंचाई 3 की हो जाएगी। 20 कैसे आ रहा है आप लोग का आंसर, 20 कैसे आ रहा है, समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है, समद्विबाहु है, सबका 20 आ रहा है, कॉपी पेस्ट करने में सब लोग लगे हुए हैं। चलिए तो कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, आपको पता है एरिया बराबर हाफ गुड़े बेस गुड़े का हाइट होता है, यही होता है ना। एरिया आपका कितना हो जाएगा, आधार आपका है 8 सेंटीमीटर का, ऊंचाई आपको पता चल गई है कितनी है, 3 है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 4 बार में कट जाएगा तो 4 तिया 12 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा, ना कि 20। कॉपी पेस्ट बंद करिए, ठीक है। 8 गुड़े 3, हाफ गुड़े 8 गुड़े 3 आपका आंसर हो जाए, ठीक है। सीजीएल की क्लास बता चुके हैं, 2-3 दिन में मैथ्स पढ़ाना शुरू कर देंगे, सुबह 9 बजे वाली क्लास में ही आपको मैथ पढ़ाएंगे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। बिल्कुल 12 आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करिए, कितना आंसर आ रहा है। बिल्कुल 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 12 आपका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, स्पीड आपको दिया गया है। अच्छा, चाल से किसी दूरी को 25 मिनट में तय कर लेती है, 20 की रफ्तार से चल रही है, दूरी को 25 मिनट में तय कर दे रही है। इसके बाद कहा गया है यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया जाए तो उतनी ही दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, आप लोग बता दीजिए जल्दी से, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को कर दीजिए। 3 आपका ट्रिपलेट से आया है या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, ठीक है। पाइथागोरस लगा लेंगे वहां से भी आ जाएगा, ट्रिपलेट लगा लेंगे तो ट्रिपलेट से भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। मॉर्निंग में एग्जाम है, बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, टाइम वेस्ट मत करिएगा। आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन लास्ट में करिएगा, जो भी क्वेश्चन बड़ा होगा रीजनिंग का उसको लास्ट में करिएगा। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा दिख रहा होगा तो उसको भी लास्ट में कर दीजिएगा। चलिए इसको करते हैं। कहा गया है 20 की स्पीड है, किसी दूरी को वो 25 मिनट में तय करता है। दूरी गुणे में चाल गुणे में समय बराबर दूरी आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे में समय, चाल गुणे में समय। अच्छा ये डिस्टेंस आ गया। कहा गया है अगर स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया जाए तो अब स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड इसका 25 का हो जाएगा। आपसे पूछा गया है अब समय कितना लगेगा, तो ऊपर वाली दूरी है, नीचे आपका चाल है, दूरी बट्टे बराबर चाल, दूरी बट्टे में चाल बराबर क्या हो जाता है, समय हो जाता है। तो समय कितना हो जाएगा, अब आपका समय 20 मिनट का हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा, समय 20 मिनट आपको लगने वाला है। डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। 16 मिनट भी आ रहा है, 12 मिनट भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है। अच्छा 15 को एग्जाम है, राम लखन आपका 15 आ रहा है। आप लोगों की क्लास रूटीन किया है, मैं वेस्ट बंगाल से हूं
और मैं नया स्टूडेंट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नए स्टूडेंट है, पुराने हैं, सब लोग बहुत ही अच्छे से सारी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ लोग 60 यूज कर रहे हैं ना, 60 आप मिनट के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक बार इसको मिनट से घंटा में बदलने के लिए 60 यूज करेंगे, फिर से आपका जो आएगा ना वो घंटे में आएगा, उसको फिर से मिनट के बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे, तो ऊपर का 60 नीचे के 60 से कट जाएगा, तो उस 60 को यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक से समझ सकते हैं। 20 आपका सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, चलिए ट्रिपलेट कुछ होते हैं, ट्रिपलेट आपको याद कराए गए हैं, 3 4 5 6 8 10, ये सारे ट्रिपलेट होते हैं। आपका 2 भुजा रहता है ना, उससे एक भुजा हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है, शुरू के 5 अभाज्य संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। चलिए इसको करिए। यूपी ट्रिपल एससी के बारे में क्या यूपी ट्रिपल एससी का जो भी है ना, आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम होगा, उसका आपको जो भी कोर्स वगैरह है, जो भी आपको बैच है, वो एसएससी मेकर के ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग आपसे पूछा गया है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? अभाज्य संख्या कौन सी होती है? लगातार आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बता रहे हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो या तो खुद से कटे या फिर 1 से कटे। तो आपकी कौन कौन सी संख्या हो जाएगी? 1 2 होती है, इसके बाद आपका 3 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, ऐसे आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। आपसे बस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रथम 5, तो 1 2 3 4 5, बस इन ये पांचों का आपको योग निकालना है। कितना हो जाएगा इसका योग? देख लीजिए, 3 2 5 5 10 10 7 17 17 1 18 10 28 आपका इसका योग हो जाएगा। यही आपसे इतना पूछा गया है। अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, 25 कहां से आया? 25 कहां है? 25 नहीं आया भाई कहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नहीं है, नहीं, एक आपका सह अभाज्य, एक आपका सह अभाज्य हो जाता है। एक को हम नहीं लेते हैं, एक को आपको, एक नहीं होता है, एक नहीं होता है, 2 होता है, 2 से शुरू होता है। ठीक है, चलिए एक व्यक्ति 3 समान दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी? औसत चाल आप लोग को यहां पे बताना है। औसत चाल कितनी होगी एक बार बता दीजिए, औसत चाल कितनी होगी? एक नहीं होता है इसीलिए एक को नहीं ले रहे हैं। ठीक है, एक नहीं होता है, एक नहीं होता है इसमें। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। औसत चाल निकालना है। 3 दूरी, देखिए 3 समान दूरी है, दूरी समान है, कभी भी दूरी समान है ना, तभी आप लोग फॉर्मूला वगैरह लगा सकते हैं, एलसीएम मेथड हम तभी लगा सकते हैं। इसको क्या किया गया है? 6 की स्पीड से, 8 की स्पीड से और 5 की स्पीड से चला गया है 3 समान दूरी को। दूरी तीनों केस में समान है। अच्छा, 6 8 और 5 का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। 6 8 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। हम मान लेंगे दूरी 120 किलोमीटर की है, जो 3 समान दूरी है ना, हम मान लेंगे 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 120 किलोमीटर की दूरी है। ठीक, अच्छा, अगर 120 किलोमीटर की दूरी को 6 के रफ्तार से चला जाए तो कितने घंटे का समय लगेगा? 20 घंटे का समय लगेगा। 120 किलोमीटर की दूरी को 8 की रफ्तार से चला जाए तो कितना समय लगेगा? 15 घंटे का समय लगेगा। 120 की दूरी को 5 से चला जाए तो कितना समय लगेगा? 24 का समय लगेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको औसत चाल निकालना है। औसत चाल क्या हो जाएगा? 3 गुणे का 120 कर लीजिएगा। 3 चाल है, 3 दूरी भी होगी, 120 की 120 की 120 की 3 दूरी होगी, तो 3 गुणे का 120 कर लीजिएगा। बट्टे में कुल समय कितना हो जाएगा? यहां पे 20 घंटा लग रहा है, यहां पे 15 घंटा और इसमें आपको 24 घंटा लग रहा है, तो कुल दूरी बट्टे में कुल समय आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 गुणे का 3 यानी कि 360 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 20 40 50 और 9 आपका 59 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका सही आंसर। एक 720। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है? 360 बट्टे में 59 आपका सही जवाब आएगा। ठीक है, 18 को एग्जाम है, किसी भी दिन एग्जाम है, एग्जाम आप लोग बहुत ही अच्छे से देके आएंगे। चलिए, पढ़े हैं तो एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो फिर से आपको देखना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये आया समझ में। 3 दूरी हमने मान लिया, इसको एलसीएम मेथड से ऐसे ही आपको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को आप लोग करिए, इस क्वेश्चन को सभी लोग करिए, बिल्कुल 360 बट्टे में 59 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है, 25 और 36 का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती से खूब सवाल आ रहे हैं। ठीक है, रोज 2 क्वेश्चन आ रहा है, तो फ्री के नंबर है, ले लीजिएगा। 25x और 36 मध्य अनुपाती यानी x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुणे का 36 हो जाएगा। स्क्वायर हटाते ही अंडर रूट लग जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा, 25 यानी 5 और 36 यानी 6, कितना हो जाएगा, 30 आपका सही जवाब हो जाएगा, 30 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कंफ्यूज हो जाते हैं, कहां कंफ्यूज हो रहे हैं बता दीजिएगा, आप सभी लोग कहां कंफ्यूज हो रहे हैं। किसी के पास कोई क्वेश्चन है, कोई बता रहा था क्वेश्चन, तो बताए जल्दी से कौन सा क्वेश्चन है। मेरे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है 3, 2 और 5 से भी। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों का इस मेथड से भी पूछा गया था। ये जो आपका एलसीएम एचसीएफ का आता है, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे का एचसीएफ, एक क्वेश्चन आपका इससे भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपका आसान सा मेथड है, इससे आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल ही आराम से लगा सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा। एज का एक सवाल है, अगर किसी को याद है तो पूरा करा देगा। ए और बी के एज का रेशियो दे रखा था, यहां कुछ रेशियो दिया गया था और 8 साल बाद इनके आयु का योग दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे पास पूरा नहीं है, नहीं तो मैं इसको करा देता। ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए क्या दिया गया था, क्या समझ में नहीं आया एक बार बताइए तो। सौरभ कुमार, देखिए क्या था, ए और बी का रेशियो दिया हुआ था, इसका 8 साल बाद इनका एज भी दिया हुआ था, 8 साल बाद इनके एज का योग दिया हुआ था। ठीक है, आपसे इनका एज पूछा हुआ था, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे ना इस क्वेश्चन को। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया ये तो बताइए, कौन सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन था। त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन आपका था, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था आपका, मैं दिखा रहा हूं। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री से भी आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये आपका इजी था, जो भी क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे कोई क्वेश्चन दिख रहा है, tan स्क्वायर 55 डिग्री है और इसके साथ माइनस में कॉट स्क्वायर क्या है, इसमें माइनस में कॉट स्क्वायर क्या है, ये आपका 35 डिग्री है। ऐसा कुछ त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आएगा एक बार बता दीजिए, इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, और कोई आपको क्वेश्चन पता है ना, आप लोग बता दीजिए। और कोई क्वेश्चन पता है तो बता देंगे, आपको साथ के साथ क्वेश्चन करा देंगे। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं मिले हैं क्योंकि बहुत ही लेट हो जाता है, उतने समय नहीं मिलता है, तो बहुत क्वेश्चन आपके थर्ड शिफ्ट के नहीं मिले। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। देखिए tan स्क्वायर का 55 दिया हुआ है ना, tan स्क्वायर का 55। कॉट को क्या करूंगा मैं, कॉट को अगर मैं कॉट स्क्वायर 90 माइनस का 55 लिख सकता हूं क्या, 90 माइनस का 55, 90 में से 55 जाएगा क्या हो जाएगा, 35 बच जाएगा। 90 में से 55 जाएगा क्या हो जाएगा, 35 बच जाएगा। तो इसको मैं कॉट स्क्वायर का 90 माइनस का 55 लिख सकता हूं। ठीक, अच्छा तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये आपको पता होगा, tan थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका tan स्क्वायर का 55 हो जाएगा। अब tan स्क्वायर के 55 में से tan स्क्वायर का 55 घटा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, यहां पे 0 आंसर बच जाएगा। ठीक है, एक नहीं आ रहा भाई, एक कैसे आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, 0 इसका आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा, 0 0 0 0 0। चलिए 4 और 5 था, 6 साल बाद एज 30 साल है। तो काजल का एज पूछा हुआ था, कमल और काजल 4 5 9, 6 साल बाद यानी 24, 4 5 9 24 नहीं होगा, ये कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए तो इतना ही आप लोग क्वेश्चन आप लोग इतना ही भेजे हुए हैं, इतना ही क्वेश्चन आप लोग भेजे हुए हैं। जिनका भी पेपर आगे आने वाले दिनों में है उनके लिए बता दूं, एसएससी मेकर के ऐप पे सबसे बेस्ट कोर्स आपका चला हुआ है श्योर सिलेक्शन बैच। इसका फीस मात्र 399 रुपए रखा गया है। जिसका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, इसको पढ़िए, इसको पढ़ के जाइए, बहुत ही अच्छा आपका पेपर जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा आपका पेपर जाएगा। आप सभी लोग बस पढ़ के जाइए, जो क्वेश्चन आपको कराए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज करके जाने हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज करके जाने हैं। कोई बच्चे 2-3 क्वेश्चन लिख रहे थे शुरू में, वो पता नहीं कहां गए। आप लोग एक बार क्वेश्चन लिख देंगे तो फिर से मैं करा ही दूंगा साथ में। अच्छा, आपको यहां पे कुछ चीजें और मैं बता दूं,
देखिए रीजनिंग के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, रीजनिंग के पैटर्न में आपका कोई बदलाव नहीं है, जो क्वेश्चन आपके जैसे आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा सीरीज से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, सीरीज से आप किसी ने इसको लिख के भेजा है, सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आसान से क्वेश्चन थे, बढ़ते क्रम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग से भी आपके क्वेश्चन डेली आ रहे हैं और ये आज भी पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, करीब 1 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपका बहुत ही आसान था। ठीक है, इसके बाद आपका वेन डायग्राम से पूछा गया है, वेन डायग्राम से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साथ में आपका सिलॉक्स पूछा जा रहा है, सिलॉक्स तो डेली का जो पैटर्न है ना वही आपसे पूछा जा रहा है। गोले में बैठे हुए थे लोग, सिटिंग अरेंजमेंट आपसे पूछा गया था और ये लोग आपके गोले में बैठे हुए थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और आपसे एक लाइन वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए थे। ठीक है, लाइन में भी 2 लोग बैठे हुए थे और कुछ लोग बैठे हुए थे और ये उत्तर की ओर बैठे हुए थे। ठीक है, चलिए 60 30 15 कहां से आया, 60 30 15 कहां से आया, किस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं ये बता दीजिए। ठीक है, देखिए तो रीजनिंग का जो भी पैटर्न है ना आपका सेम है, कुछ भी आपसे मतलब ऐसा नहीं पूछा जा रहा है, कुछ बिना पढ़ाए नहीं पूछा जा रहा है। जितने भी आपको पढ़ाए गए हैं ना, भले वो क्रैश कोर्स हो या फिर कोर्स हो, इसमें जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं वैसे ही आपके सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग वो भी पढ़े होंगे या फिर वो पढ़ के चले जाएंगे तो उतने से आप रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। टाइम आपके हाथ में होता है, टाइम को मैनेज करना। टाइम को मैनेज करने का एक ही तरीका होता है, प्रैक्टिस कितना होता है, प्रैक्टिस कितना करके जा रहे हैं, कितना स्मार्टली आप लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, तभी आप टाइम बचा के सारे सवाल कर पाएंगे। आप सभी लोग इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कॉट 90 - 35 आएगा। जो भी बच्चे नए होंगे इस क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लेना है, वहां पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। कुछ बच्चे लिख रहे थे कि क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो क्लास की नोटिफिकेशन के लिए आप लोग क्या करिए, एसएससी मेकर का टेलीग्राम चैनल आप लोग जोड़ लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एसएससी मेकर का टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मिलेगा, जो भी सारी चीजें आपको मिल जाएगी। चलिए तो चलते हैं, आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। रीजनिंग की क्लास आज आपकी नहीं होगी, कुछ दिन आपकी आज रीजनिंग की क्लास नहीं होगी। आपसे फिर से मिलते हैं, मैं सुबह में 9 बजे मिलूंगा अपनी क्लास में, मैथ्स की क्लास में। ठीक है, जो भी आपको डिटेल चाहिए ना ऐप के रिगार्डिंग, आपको नंबर मिल रहा है यहाँ पे, कस्टमर केयर का आपको नंबर दिया गया है। देखिए यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिए। इस नंबर पे कॉल करके पूछ लेंगे, सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी, सारे आपका दिक्कत सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं, आपसे मिलते हैं। 15 को है, 20 को है, कभी भी पेपर है, आप सभी लोग क्या करिएगा, डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, उस पे आप लोग सारे क्वेश्चन लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आपसे मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।